स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय सैनी सभा के तत्वाधान में आज अपने स्थानीय सैनी समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया ताकि एक अपनी इकाई का यहाँ पर गठन करने का निर्णय लिया गया और आने वाले समय में एक बहुत बड़े स्तर पर पूरे इलाके के सैनी समाज की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। सैनी समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सैनी समाज की एकजुटता और सैनी समाज का समाज में किस प्रकार से विकास कार्यों में अपनी भूमिका अदा कर सकता है, समाज के विकास कार्यों में किस प्रकार से इनकी सहभागिता हो सकती है, इन सब विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए आज एक कार्यकारिणी बैठी है, छोटे रूप में आज बैठी है और जल्द ही इसी माह या अगले माह योजना बनाकर एक बड़े स्वरूप में ये लोग बैठेंगे ताकि पूरा इलाके का सैनी समाज एक मंच के नीचे आए, एक झंडे के नीचे वो कार्य करे, समाज के विकास में उनकी सहभागिता बढ़े और व्यापक जो कुरीतियाँ हैं और उन निवारण वो कर सकें। साथ ही अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ योजना वो बना सकते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के वो सहयोग बन सकते हैं और एकजुट करके समाज में किस प्रकार से वो सहयोग कर सकते हैं। इस निमित्त आज एक विशेष बैठक यहाँ पर कार्यकारिणी की हुई है। आज कुछ मुख्य सदस्य ही बुलाए गए थे और जल्द ही एक बड़े विशाल स्तर पर यहाँ पर बैठी गई। रमेश कुमार सैनी जी जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं इस पूरी इकाई के, उनकी अध्यक्षता में बाकी सब मौजूद व्यक्ति जो भी सैनी समाज के हैं, इलाके में जिनका अच्छा खासा नाम है, समाज में जिनकी सहभागिता रहती है, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपने एक विशेष भूमिका के लिए अब सैनी समाज यहाँ पर इलाके का पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए चलते हैं इस बारे में प्रवक्ता के तौर पर मंगत राम सैनी जी से बात करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर तय किया गया और आने वाले समय में क्या कुछ योजना है। जी मंगत राम जी। सबसे पहले मैं शर्मा जी आपके स्टेट न्यूज़ 71 का धन्यवाद करता हूँ, जो हर समस्या को, हर बात को सब तक, पूरे समाज, पूरे इलाका तक पहुँचाते हैं। आज की जो हमारी मीटिंग है, ये एक विचार आया कि हमारी बरादरी स्तर पे सैनी राष्ट्रीय पंचायत जो कि पूरे राष्ट्र स्तर पे है, जी। उनके जो अधिकारी गण थे, उनके जो पदाधिकारी थे, वो हमसे मिले और उन्होंने कहा कि आप भी एक यहाँ सढौरा में ब्लॉक खंड स्तर पर एक सैनी राष्ट्रीय पंचायत गठित करें जो कि हर तरह के विकास कार्य के बारे सुझाव दे, जी हर तरह के विकास कार्य करवाएं। जी। तो उस निमित्त हमने आज अपने जो हमारे मौजूद व्यक्ति यहाँ हैं, जो हमारे मुख्य व्यक्ति जो हर काम में भाग लेते हैं, उनसे विचार विमर्श के लिए आज एक रेस्ट हाउस में यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी सर्वसम्मति से सर्वप्रथम हमारे श्री रमेश कुमार सैनी जी को प्रधान अध्यक्ष बनाया गया और हमारे चमनलाल सैनी जी जो नई टोली से हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया और भी जो जरूरी थे पद वो दे दिए गए। और सभी से मैं आपके चैनल के निमित्त ये भी प्रार्थना करता हूं कि ये जो मीटिंग है ये सबके लिए है, हमारी पूरी बरादरी के लिए है। इसकी मीटिंग हर मास पहले संडे को रखी जाएगी और आप सभी को इसके बारे सूचित भी करेंगे। हमने एक ग्रुप भी बनाया है, उसमें भी इसका मैसेज देंगे। और मेन हमारा जो उद्देश्य है ये है कि जैसे हमारी बरादरी में कुछ पुराने रिवाज चल रहे हैं, उन रिवाजों को दूर करना या उन पे स्टॉप लगाना, उनको बंद करना तो आवश्यक है। अभी हमारे यहाँ एक बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी परिवार में, तो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हमारे सैनी बरादरी में 3 बार लोगों को बुलाया जाता है और 3 बार ही रोटी की जाती है। मृत्यु भोज कहते हैं उसको। एक तो संस्कार पे होती है, एक फूलों पे होती है और एक रस्म पगड़ी पे होती है। तो अनावश्यक खर्चा है, तो उसको बंद किया जाए। कई जगह, कई गांवों में, हमारी बरादरी में भी इसको बंद कर दिया गया है। अलग अलग जातियों ने भी इस रिवाज को बंद कर दिया है, लेकिन इसको कुछ भी कह लीजिएगा आप, हमारे लोग अभी इसको चला रहे हैं और चला रखा है। तो हमारी आपके से निवेदन है, आपके इस स्टेट न्यूज के माध्यम से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि जो फूलों का मृत्यु भोज है उसको बंद किया जाए कृपया। क्योंकि एक तो व्यक्ति का, एक उस परिवार से व्यक्ति चला जाता है, दूसरा उस पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और वो जरूरी भी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि उसी गांव के, उसी इलाके के लोग जब वहां आते हैं उनको जबरदस्ती कहा जाता है कि आप भोजन करके जाओ, जबकि मन नहीं होता किसी का। तो एक रिवाज है, इसको बंद किया जाए। दूसरा, ऐसी कृतियों पर मतलब जो भी कृतियां नजर आएंगी वो सब पर उन पर लगाम लगाए जाएंगे, क्योंकि करना हमने है। सभी समाज के जो लोग हैं, बरादरी के लोग हैं, अगर वो शुरुआत करेंगे तभी ये रिवाज बंद होगा। आप दूसरी बरादरियों में ले लीजिएगा, हमने देखा है वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि 8 बजे फूल हैं, तो वहां जो लोग आते हैं आए, उसमें भोजन भाजन की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बरादरी में भी ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए। और आगे उसके बाद हम विचार करने वाले हैं कि दहेज प्रथा को भी,
वैसे तो अब ऐसा हो गया कि व्यक्ति अपने आप ही दहेज दे रहा है, तो उस पर भी लगाम लगाई जाए, उसको बंद किया जाए। एक तरफ तो हमारी बरादरी का सभी बरादरियों में अब रिश्ते होने ही बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि लड़कियों की कमी है। उसके बारे खैर सरकार भी जोर लगा रही है, समाज में भी पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, लेकिन उसका भी करना चाहिए कि ब्याह शादी में दहेज प्रथा पे भी बिल्कुल बंद करो। और लड़की जिसने दी उसने पूरा धन दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमने एक सढौरे के लिए एक विचार किया है कि जो कोटला रोड पे रामबाग पे जो चौक है, उस चौक का नाम महाराजा सूरसैनी के नाम से रखा जाए। इस बारे हमने प्रस्ताव डाल के मुख्यमंत्री जी से के पास जाएंगे, उनसे निवेदन के करेंगे, और वो लेटर जब मार्केट म्युनिसिपल कमेटी सढौरा में आएगा, यहाँ से अनुमति लेने के बाद एक चौक बनाने का विचार किया है। इसके बाद और भी हम इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे दूसरे लोग हैं जो दूसरी बरादरियों के, हम उनके साथ हर काम में, सढौरा के हर विकास कार्य में खड़े हैं। जहां भी हमारी जरूरत होगी हम वहां बिल्कुल साथ देंगे। हम चाहते हैं सढौरा का विकास हो, इलाके का विकास हो, समाज का विकास हो। और अब तो मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि धन्यवाद करना चाहूंगा मोदी जी का, जिन्होंने हमारे समाज से ही इस हरियाणा की बागडोर हमारे माननीय नायब सैनी जी को सौंपी है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं सभी अपने सैनी बरादरियों को कहूंगा, आप एकजुट हो जाओ। वैसे तो बात ओबीसी की है, हमारे पूरे ओबीसी के लोग भी एकजुट होना चाहिए, इसमें गर्व महसूस होना चाहिए। अगर आगे कोई जरूरत पड़ती है तो अपने नायब सैनी जी का, मुख्यमंत्री जी का हमें साथ देना चाहिए। अंत में फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं शर्मा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जी प्रधान जी रमेश सैनी जी, आप भी विचार दें तो आज एक पहले बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, आप एक अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और हमारे जितने सैनी समाज बैठा है, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया और इस पद पे बैठाया, उनका सबका बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश यही है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी बुराइयाँ वो उनको दूर करें, इकट्ठे होके, और सारा समाज इकट्ठा करना, यही हमारी सोच है। चलो जी, बहुत बहुत बधाई है जी, और आप इस काम में सफल में रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो ये सैनी समाज पूरा एकजुट, पहले ही एकजुट था, और राजनीतिक सढौरा की गलियारों में जो चर्चा है, अगर कोई समाज सढौरा में पूरे एकजुट है और जो एक पासा पलटने का जो है रखता है, दम रखता है, वो सैनी समाज है। राजनीति में पिछले अच्छे खासे दिनों से पकड़ भी रही है, चाहे सढौरा की राजनीति की बात करें, चाहे विधानसभा की या लोकसभा की, तो एक तरफ ही पूरा वोट गिरता है। यही एकजुटता की निशानी है, और उसी एकजुटता को अब ये समाज के लोग, गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनमें पार्षद हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं, और अपने नपा के वाइस चेयरमैन लवली जी भी हैं, और भी बहुत से गणमान्य लोग जो हैं हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो पूरी अपने अनुभव से अपने इस समाज को, अपने किशोर बच्चों को और अपने युवाओं को पूरा एकजुट करेंगे, और बल्कि अपने किशोर युवाओं को जो नैतिकता का ह्रास हो रहा है उसको और अग्रसर कराएंगे, ताकि पूरा समाज जो है नैतिक रहे, नैतिक मूल्यों पर वो चले, धर्म कार्यों में लगे रहे, समाज सेवा में रहते। तो ऐसी करके ये समाज जो एकजुट हो रहा है, एक संदेश दिया है पूरे समाज, अन्य समाजों को, कि इस प्रकार से एकजुट होकर हम किस प्रकार से न केवल अपने समाज का बल्कि पूरे राष्ट्र और अपने धर्म की जो है सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा संदेश देकर सैनी समाज ने समाज का के भले के लिए कार्य किया, तो इसके लिए हम बधाई देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति स्टेट रेस्ट हाउस सढौरा से। धन्यवाद।